एक चुनाव यानी कि वन नेशन वन इलेक्शन की। वन नेशन वन इलेक्शन पर देश में गर्मा गर्म बहस चल रही है। केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी के बाद माहौल और गर्म हो गया। एक साथ चुनाव करवाने से देश को कितना फायदा और नुकसान होगा, आइए इस रिपोर्ट में जानते हैं। केंद्र का बड़ा डिसीजन, वन नेशन वन इलेक्शन। केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी, वन इलेक्शन कितना जरूरी। बिल लाएगी केंद्र सरकार, विरोध के लिए विपक्ष तैयार। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी ने सियासी माहौल और गर्म कर दिया है। संसद के शीत सत्र में सरकार इससे जुड़ा बिल लेकर आ सकती है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट के फैसलों की ब्रीफिंग करते हुए इसकी पुष्टि की है। ब्रीफिंग के दौरान उन्होंने कहा कि हाई लेवल कमेटी की सिफारिशों को मंजूर कर लिया गया है। यूनियन कैबिनेट में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एनडीए की सरकार ने वन नेशन वन इलेक्शन में जो हाई लेवल कमेटी की रिकमेंडेशंस थी उसको एक्सेप्ट किया है। हाई लेवल कमेटी recommendations on one nation one election on simultaneous elections। अब आपको एक देश एक चुनाव से फायदे बताते हैं। 5 साल में सिर्फ एक बार चुनाव होंगे। दलों को जनसेवा के लिए ज्यादा समय मिलेगा। चुनाव पर होने वाला खर्च बचेगा। सरकारी संसाधनों की बचत होगी। एक देश एक चुनाव पर कमेटी ने क्या सुझाव दिया है, यह भी आपको बताते हैं। सभी राज्यों की विधानसभाओं का कार्यकाल 2029 तक बढ़ाया जाए। पहले फेज में लोकसभा विधानसभा चुनाव एक साथ हो सकते हैं। दूसरे फेज में 100 दिनों के भीतर लोकल बॉडी के चुनाव हो सकते हैं। चुनाव आयोग सिंगल वोटर लिस्ट तैयार करेगा। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर कमेटी ने 62 पार्टियों से संपर्क साधा था। इनमें से 47 ने जवाब दिया। 32 पार्टियों ने एक साथ चुनाव कराने का समर्थन किया। वहीं 15 पार्टियों ने इसका विरोध किया और 15 पार्टियों ने इसका जवाब नहीं दिया। और देश भर में अब वन नेशन वन इलेक्शन पर राजनीति हो रही है। प्रदेश में भी वन नेशन वन इलेक्शन पर सियासी पारा हाई है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने वन नेशन वन इलेक्शन का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि मैं केंद्र के इस फैसले का स्वागत करता हूं। बहुत सारा खर्चा होता है, हमारे देश की जनता का पैसा जो होता है ना, बहुत ही कमाई से आता है, खून पसीने का पैसा है, उसका अनावश्यक रूप से दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। इसलिए टुकड़े टुकड़े में चुनाव कराने के बजाय बेहतर है कि एक साथ चुनाव हो जाए। और क्योंकि जो उन्होंने सोच समझ के किया है, हमारे से बड़े विद्वान लोग वहाँ बैठे होंगे, कई सारे लोगों से विचार विमर्श किया होगा, उसके बाद निर्णय किया है। तो जो निर्णय किया है उसका स्वागत करते हैं। वहीं चौमू से कांग्रेस विधायक शिखा बराला ने वन नेशन वन इलेक्शन का विरोध किया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार आने वाले चुनाव में लोगों का ध्यान भटकाने के लिए ये कोशिशें कर रही है। लोगों को ध्यान भटकाने के लिए आने वाले हरियाणा इलेक्शंस और इनमें वन नेशन वन इलेक्शन की जो बात कही जा रही है उसको लोकसभा में पेश किया जाएगा। पर इस बार एनडीए के पास इतना संख्या बल नहीं कि वो ऐसे कोई भी संशोधन कर सके। और संविधान के हिसाब से भी इन्हें बहुत सारे बदलाव उसको लागू करने के लिए जरूरत होगी, जो कि अभी बिल्कुल नामुमकिन है। इसलिए सिर्फ चुनाव को देखते हुए लोगों का ध्यान आकर्षण करने के लिए, वोट बटोरने के लिए, पहले की तरह जिस तरह से इन्होंने बहुत सारे महिला आरक्षण की बातें कही जो अब तक कहीं धरातल पे नहीं दिख रहा है, उसी तरीके से ये एक इनका स्ट्रैटेजी है कि किस तरह से लोगों को भटकाया जाए, लोगों को भ्रमित किया जाए और वोट बटेरे जाए। एक देश एक चुनाव की जरूरत आखिर क्यों महसूस हो रही है, इसकी वजह भी समझना जरूरी है। पिछले 8 दशकों का आंकड़ा देखें तो तस्वीर काफी हद तक साफ हो जाती है। साल 1951 से 1960 के बीच देश में कुल 25 चुनाव हुए। साल 1961 से 1970 के बीच देश में कुल 46 चुनाव हुए। साल 1971 से 1980 के बीच देश में कुल 71 चुनाव हुए। साल 1981 से 1990 के बीच देश में कुल 59 चुनाव हुए। साल 1991 से 2000 के बीच देश में कुल 59 चुनाव हुए। साल 2001 से 2010 के बीच
देश में कुल 62 चुनाव हुए। साल 2011 से 2020 के बीच देश में कुल 63 चुनाव हुए। साल 2021 से 2023 के बीच देश में कुल 21 चुनाव हुए। वन नेशन वन इलेक्शन सदन में पास हो पाता है या नहीं, ये तो समय ही बताएगा, लेकिन अभी इसे लेकर सियासी पारा हाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और